जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय कृष्णपाद कृष्ण श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण से एक बिंदु पर हम आज विचार करेंगे और उस पर है
कि मल क्या है, गंदगी। क्योंकि तृतीय 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा कि तपो दिव्यम, ये जो शरीर मिला है, इदम शरीरम, तो ये बीडभुजाम कष्टान कामान, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। तो जिसका अंतःकरण बहुत दूषित है, तो वही व्यक्ति दूषित भोगों को भोगने के लिए ललायित रहता है, और इन भोगों को निरंतर भोगने से अंतःकरण दूषित हो जाता है। तो हमको ये जानना है कि मल किसे कहते हैं, गंदगी। उसी श्लोक में भगवान ने कहा कि तपो दिव्यम, इन भोगों को त्याग करके व्यक्ति को इस शरीर से तप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तप करने से सत्वम शुद्धम, हमारा जो चित्त है वो निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। हमारे दुख का जो हेतु है, गंदगी से युक्त जो चित्त है, वो हमारे दुख का हेतु है। आज मैं थोड़ा सा विशेष रूप से अलग प्रसंग को कह रहा हूँ, आधे घंटे इस पर विचार किया जाए कि पहले गंदगी है क्या, और गंदगी का ये परिणाम क्या हो रहा, और गंदगी जाएगी कैसे। कितने मनुष्य को, प्रायः सभी मनुष्यों को ये ज्ञान ही नहीं है कि हमारा चित्त गंदा है, बहुत गंदा है। इसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टकम के प्रथम श्लोक में कहा है कि चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन माने होता सफाई। तो हमारा जो चित्त जो गंदा है तभी तो भगवान कह रहे हैं कि साफ करना है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो चित्त है इसको मार्जन करना है, साफ करना है। लेकिन हम सब इस पर विचार नहीं कर पाते हैं कि हमारा चित्त भी गंदा है। तो चित्त रूपी जो चित्त जो है, जो दर्पण के समान है। अच्छा, दर्पण क्यों कह रहे हैं? जैसे दर्पण का अनुभव सबको है कि दर्पण को व्यक्ति साफ करता है तो जो सामने चीज है वो दिखाई देने लगता है, जो बिल्कुल दर्पण के सामने है, चित्त के सामने। तो दर्पण जब साफ होता है तो सामने वाला व्यक्ति दिखाई देने लगता है, एकदम स्पष्ट, जो बिल्कुल करीब है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि हृदय तिष्ठति, मैं हृदय में हूं। तो जब हमारा चित्त जब साफ हो जाएगा तो भगवान अतिशय निकट हैं, वो हमको दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए, मैं एक श्लोक प्रस्तुत करता हूं 8वें स्कंद का 24वें अध्याय में, जिसको सत्यव्रत जी ने, भगवान मत्स्य अवतार लिए हैं तो उनसे कह रहे हैं। 24वें अध्याय का श्लोक संख्या 52। त्वं सर्वलोकस्य सुहृद प्रिय ईश्वरो ह्यात्मा गुरु ज्ञानमभीष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवंत अंधधीर जानाति संतम हृदय बद्ध काम। भगवान कह रहे हैं कि त्वं सर्वलोकस्य, आप सभी जीवों के, जितने लोक हैं संसार में और उसमें स्थित सभी जीवों के क्या है, सुहृद है। सुहृद उसको कहते हैं जो सदा आपका हित सोचे ही नहीं, आपका हित करने में लगा हुआ रहे। तो भगवान का यह स्वभाव है और सबसे प्रिय व्यक्ति है। क्योंकि हमारा चित्त मलिन है तो इसलिए भगवान प्रिय कितने हैं हमें पता नहीं चल पाता है। और इसी प्रियता का जो गुण है, हम संसार में प्रिय व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, प्रियता चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं।
और ईश्वर, ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कि भगवान ईश्वर है, मतलब नियंत्रक हैं, सब चीजें उनके अंडर में है, वो जब चाहे जो कुछ कर सकते हैं, हमें कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। और गुरु हैं, और गुरु बन करके भीतर से परमात्मा रूप से भगवान कहे कि मत्तर स्मृति ज्ञान अपोहनम च, तो भगवान भीतर से ही ज्ञान दे देते हैं, भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम अधोगति में पड़े हुए हो। और अभीष्ट सिद्धि, हमारी जितनी प्रकार की सिद्धि है, कामना है, लौकिक पारलौकिक, अभीष्ट सिद्धि भगवान देने में परम समक्ष है। वे सारी सिद्धियों के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, और ईश्वर के साथ साथ उनमें गुण है कि वो देने में उनकी प्रसन्नता होती है। वो जब किसी को कुछ देते हैं तब उनको कुछ संतोष होता है, उनकी प्रसन्नता होती है। लेकिन भगवान इतने सब कुछ हैं, तथापि लोको न लेकिन लोग इसको न जानाती, इस बात को क्यों नहीं जान पाता है? क्योंकि हृदय बद्ध काम, कि हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं, अज्ञान की कामनाएं हैं। और भगवान कह रहे हैं कि सत्यव्रत जी अंधधि, व्यक्ति अंधा हो गया है। अब बताइए, जो चित्त जिसका गंदा है, जैसे चित्त रूपी जो आंख है, ये तो एक तो बाह्य दृष्टि है, जिस आंख से हम लोग देख रहे हैं, एक अंतर्दृष्टि होती है। इसको महाराज परीक्षित ने 10वें स्कंद में कहा है कि भगवान की कथा सुनते सुनते व्यक्ति अंतर्दृष्टि होती है। जैसे देखिए, हमारी जो बाह्य दृष्टि है तो हम सारी बाहर की गंदगी को देखते हैं, दोषों को देखते हैं कि इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें दोष है, सदा जीवन इस तरह। लेकिन जब चित्त मार्जित होता है तो व्यक्ति की अंतर्दृष्टि हो जाती है, अंदर की गंदगी देखने लगता है कि हमारा चित्त कितना मलिन है। इसी कारण से भक्तों में दैन्य उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अपनी गंदगी को देखने लगते हैं। इसीलिए भक्तों में दैन्य आ जाता है। दैन्यता का कारण है कि वो लगता है कि दूसरा कितना हमसे महान है, हमारी कितनी घर गंदगी है। जैसे आप घर बहारिए और दूसरा का घर चमचम चमक रहा है, और अपने घर को जब देखे तो अरे तो कितना मलिन है, गंदा है, धूल धूसरित है, ओहो हो, तो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करने लगता है और अफसोस करने लगता है, तो घर की सफाई में लग जाता है। तो दृष्टि जब तक बाहर है तो अपना घर कैसे साफ करेगा, बहुत कठिन है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त रूपी जो दर्पण है इसको साफ करना बहुत आवश्यक है। और जब तक साफ नहीं होगा जीव प्रसन्न नहीं हो सकता है। आपको किसी घर में रखा जाए, चारों तरफ से गंदगी से भरा हो, कौन उस घर में रहेगा? व्यक्ति मर जाएगा उसमें। गंदा कपड़ा हो, गंदा बिस्तर हो, आप जाए तो बिस्तर पर मार धूल पड़ा हुआ है, कहिए किसी पर सोइए, गंदा वस्त्र दिया जा रहा है कि इसको धरिए, शरीर में मार गंदगी लगा हुआ है और कहिए कि इसका आलिंगन कीजिए, कौन करेगा? मार मल मूत्र लगा हुआ है, चारों तरफ मल लगा है, मूत्र लगा है, देह पर सब खखार उखार सब पड़ा हुआ, कौन उसको आलिंगन करेगा? है ना? तो उसी प्रकार से जानना चाहिए कि चित्त कितना मलिन है। जब तक ये चित्त मलिन है तब तक जीव कुछ भी कर ले सुखी नहीं हो सकता है, और साथ साथ वो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। मलिन है ना, वो देख नहीं पा रहा है, अंधा है। जैसे सत्यव्रत जी करे अंधधि, अंधा है। इसको प्रहलाद महाराज भी कहे हैं कि संसार में जो भगवान के भक्तों का संग नहीं करता तो व्यक्ति देख तो खुद अंधा है और दूसरे अंधे का संग कर रहा है, तो गड्ढा में तो निश्चित गिरेगा। इसी 7वें स्कंद में इस बात को महाराज प्रहलाद महाराज ने कहा है कि हे पिताजी, व्यक्ति एक तो खुद अंधा है और दूसरे अंधे का सहारा लिए हुए है, तो व्यक्ति का तो गिरना पक्का है ना, निश्चित है। तो मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला। अब ये जानना चाहिए कि एक तो मल का कारण व्यक्ति क्या करता है कि भगवान को क्यों नहीं जान पाता कि भगवान इतने सब कुछ करने वाले हैं,
क्योंकि हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं। सत्यव्रत जी के अनुसार बहुत सारी कामनाएं हैं, भौतिक कामनाएं। तो उस कामनाओं के कारण जीव अंधा है। इसीलिए गीता जी में कहा गया है निष्काम, कोई कामना नहीं करनी चाहिए। लोक में बड़ा प्रचलित भी है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। और जो इस श्लोक पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि भाई मल है क्या। शरीर का तो मल देखते हैं कि गंदगी है, धूल दूषित है, सब दिखाई देता है, लेकिन भीतर का मल नहीं दिखाई देता है। और उसी चित्त को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान नाम, भगवान कथा सुनने से, हरि गुण गान गाने से, सुनने से वो दर्पण साफ होगा। और साफ होगा तो एक दो दिन नहीं, जन्म जन्म रगी। रामचरितमानस में कहते हैं जन्म जन्म व्यक्ति लगा रहता है, तब जाके चित्त साफ होता है, कई जन्मों तक करते करते तब। तो इस श्लोक में कह रहे हैं तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का श्लोक संख्या 16। मैं आज जरा सा प्रसंग लिया हूं मल, वो गंदगी है क्या। तो भगवान कह रहे हैं अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभादि भीरमलई वित्तम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम समम। देखिए कह रहे हैं कि मल क्या है, अहम अम्मम। ये जो है मन का गंदगी क्या है, अहम और मम। अहम मतलब मैं, अम्मम मतलब मेरा। तो पहले व्यक्ति 16 नंबर श्लोक पर देखिएगा आप लोग, अहम ममाभिमानोत्थई। भगवान कह रहे हैं कि हे माता जी, जो मन की जो गंदगी है, वो व्यक्ति क्या है गंदगी, उस व्यक्ति का अपने को मैं मानना। व्यक्ति कहता भी है कि मैं खाता हूं, मैं करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, बार बार करते रहता है, जबकि वो तो शरीर है नहीं। और शरीर को मैं मानता है, अहम कहता है, और फिर अहम के कारण मम आता है। इसमें अभिमान रहता है कि मैं हूं और ये मेरा है। और इसी को मानने के कारण काम लोभादि, अब काम और लोभ आदि उत्पन्न हो जाते हैं। काम लोभाधि भीर मलई, ये मन के मैल हैं। और जब व्यक्ति इसको जब संकीर्तन करता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि चेतो दर्पण मार्जनम, तो जब कृष्ण का निरंतर कीर्तन करता है, निरंतर भगवान के यश का गुणगान करता है, सुनता है निरंतर, तो क्या होता है कि बीतम, तो ये गंदगी नष्ट हो जाती है। और क्या होता है, मनः शुद्ध, और चित्त शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध निर्मल चित्त। देखिए चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो न तो इस संसार में कहीं सुख है और न तो कहीं दुख है, लेकिन सदा जीव सुख दुख का अनुभव करते रहता है, दुख का अनुभव करते रहता है, और उस दुख को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार का यत्न करता है। किस लिए भाई, इस दुख की निवृत्ति हो जाएगी और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जानना चाहिए कि हमारा दुख दूर कैसे होगा। इसको आप देख सकते हैं इसी तृतीय स्कंद में विदुर जी ने प्रश्न किया है मैत्रेय जी से। इसी तृतीय स्कंद में विदुर जी ने प्रश्न किया है कि हे भगवान, इस संसार में देखा जाता है कि मनुष्य तो सुख के लिए प्रयास करता है। वो मैं श्लोक जरा सा प्रस्तुत कर दूं आप लोगों के लिए। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि एक मिनट, एक वो, हाँ, वो कहते हैं एक, सुखाय कर्माणि करोति लोको। इसी इस
तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 में विदुर जी का अनुभव है। विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कह रहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस संसार में सभी लोग केवल सुख के लिए कर्म कर रहे हैं। क्यों भाई? न तई सुखम वादन्य दुपारमं वा विंदेत भूयस्तत एव दुखम। तो अपने इस क्रिया से उन्हें तो सुख की तो प्राप्ति होती नहीं है, बल्कि जो दुख है और दुख बढ़ जाता है। ये है विदुर जी का अनुभव, जो इस बात को विदुर जी कह रहे हैं। आप सब देख सकते हैं तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 2। क्यों? क्योंकि मन हमारा अशुद्ध है। जब तक मन साफ नहीं होगा, कुछ भी कर ले, कुछ भी संसाधन जुटा ले, जीव सुखी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा गंदगी है। तो मैंने जैसा बताया कि जो अहम और मम जो मानना, और उसी अहम और मम से काम और लोभ आदि, आदि मतलब और भी, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अंततः अज्ञान, ये जीव को अज्ञान भी दुख देते रहता है। बहुत बड़ा दुख है। और इस सब चीज प्रारंभ हो रहा है अपने को मैं मानना। और मैं मानेगा तभी तो मम शुरू होगा कि मेरा। तो इसको जानिए। इस श्लोक में तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का श्लोक संख्या 16 को मैंने प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये सब मल है, गंदगी है। और इस गंदगी को जब तक व्यक्ति साफ नहीं करेगा तो अनंत ब्रह्म सौख्यम, वो जो ब्रह्म का, भगवान का जो अनंत सुख है, वो प्राप्त नहीं कर सकता है। सुख केवल भगवान में है, संसार में नहीं है। वरना भगवान क्यों कहते कि दुखालयम, ये दुख का घर है, यहां सुख नहीं मिल सकता है। तो ये जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक ये होगा ही नहीं। ये जानना चाहिए। ये गंदगी, अब पहली बात तो गंदगी कोई अनुभव करे, देखे तब न साफ करेगा। उसको तो ज्ञान ही नहीं कि बहुत गंदा है। और एक जन्म का गंदगी नहीं है। जैसे आप घर जाइए, 10 दिनों के लिए बाहर जाते हैं तो देखते ना, चाहे 1 महीने के लिए देखते हैं घर में कितनी गंदगी फैल गई है। 6 महीना के लिए जाइए तो और गंदगी। और पता चलेगा कि नहीं, हजारों बरस से घर बंद है तो कितनी गंदगी होगी। गंदगी की कल्पना नहीं कर सकता कितनी गंदगी। और जन्म जन्म की ये जो गंदगी है, संस्कार है, हृदय पर पड़ी है, काम, क्रोध, लोभ का, ये कैसे साफ होगा? ये गंदगी का व्यक्ति को ज्ञान नहीं है। किसी को एक नहीं, हमको भजन की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे आदमी। अरे कैसे अच्छा आदमी हो? चित्त इतना गंदगी से भरा पड़ा है। क्योंकि ये जो ये सफाई करने का एक ही साधन है। वो क्या साधन है? देखिए, मैं एक और श्लोक प्रस्तुत करता हूं, आप उससे समझ सकते हैं। चौथे स्कंद के 22 या 23 श्लोक, 1 मिनट, एक मिनट, इसको सनकादिक भगवान ने कहा है। उसमें कह रहे हैं कि एक मिनट, मैं श्लोक जरा प्रस्तुत कर दूं तो उससे आप लोगों की सुविधा होगी। जिसमें भगवान कह रहे हैं कि 1 मिनट, हाँ, ये 21 नंबर में है। इसको पृथु महाराज, 1 मिनट, हाँ, ये पृथु महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यह देख सकते हैं चौथे स्कंद का 21 नंबर अध्याय का 31 नंबर श्लोक। यदपाद सेवा भी रुचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचित्तम मलम धियः।
ये अनंत जन्मों का जो मल है हमारे कहाँ धिया चित्त में, अनंत जन्मों का, इसको पृथु महाराज कह रहे हैं कि अशेष जन्म जन्म उपचितम मलम धिया, अनेक जन्मों से इकट्ठा जो मल है वो हमारे धिया चित्त में है। और जैसे ही यत्पाद सेवा भी रुचि, भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न हो गई और सेवा करने लगा तो ये मल जाएगा। अरे भाई अनंत जन्मों का है, अशेष जन्म कह रहे हैं। अशेष मतलब शेष नहीं है, उसकी गणना नहीं हो सकती है। अनंत जन्मों का जो मल है वो कैसे मार्जित होगा, साफ होगा भाई? उसको तो करने में अनंत जन्म का है तो अनंत जन्म भी तो लग जाएंगे। तो हाँ, अनंत जन्म लग सकते हैं। अगर भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधन व्यक्ति करेगा तो चित्त तो वो तो और साफ नहीं होगा और गंदगी बढ़ जाती है। तो इसका एक साधन है, बोले अरे तो प्रबल साधन है। अनंत अशेष जन्म से जो उपचितम जो इकट्ठा जो मल है धिया चित्त में, वो साफ हो जाता। कैसे? सद्य, सद्य मतलब तुरंत। कैसे? जैसे ही जीव भगवान के चरण का आश्रय ले लेता है। यत्पाद सेवा भी रुचिस तपस्वी नाम, तपस्वी नाम माने भक्ता नाम। जो भक्त और भगवान के अतिरिक्त बैठ के तपस्या करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। गंदगी तो साफ होने का सवाल ही नहीं है, बल्कि और गंदगी बढ़ जाती है। इसीलिए इसको नारद जी ने 5वें अध्याय, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में कहा है कि हे वेद व्यास जी, आपने वेद पुराण की जो रचना की है और भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया है, तो ये तो आपने जुगुप्सित कर्म कर दिया है। आप देख सकते हैं कि नारद जी कहें कि आपने ये जुगुप्सित कर्म किया है, भक्ति का निरूपण नहीं किया है, तो ये जुगुप्सित कर्म है। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः। भक्ति के अतिरिक्त जितने भी साधन है जुगुप्सित है, निंदित है। उस साधन अपने में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अजामिल के प्रसंग में भी इस बात को स्वयं महाराज परीक्षित को जब सुखदेव जी कहा कि देखो यम नियम तप दान इत्यादि सब साधन हैं, कहें कि ना 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 ना, ये साधन से भी कुछ नहीं था, हाथी स्नान के बराबर है। इससे भी कुछ सफाई होती है, लेकिन ये हाथी कुंजर शौचवत, ये तो हाथी के स्नान के समान है। हाथी जाकर सागर में खूब नहाता है और नहा करके फिर तट पर जब आता है तो फिर बालू धूल सूढ़ से उठा उठा के अपने पर भर लेता है। तब उन्होंने कह दिया कि केचित, सुखदेव गोस्वामी कहा कि केचित केवल्य भक्त्या, केवल केवल भक्ति से, और कोई उपाय नहीं है। तो ये जो चित्त है जिसको कह रहे हैं पृथु महाराज कि अशेष जन्म है। अच्छा, इस श्लोक के द्वारा ये स्पष्ट हो गया कि हमारी जो गंदगी है, जिसको चैतन्य महाप्रभु करे कि नहीं, नाम संकीर्तन और कथा सुन करके चित्त रूपी दर्पण को साफ करना है, तो ये जानना चाहिए कि एक जन्म का नहीं है, अशेष जन्म पृथु महाराज कह रहे हैं वो गंदगी है, इसको साफ करना पड़ेगा। तो गंदगी, ये गंदगी को साफ करने का साधन है भगवान की कथा, भगवान का नाम, जिसको चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में स्पष्ट कह रहे हैं। तो जो मैं आज का जो प्रसंग लिया, थोड़ा सा किंचित विचार कर पा रहा हूं कि भाई मन का जो मैल है, जो 25वें अध्याय का मैंने लिया है श्लोक, आज मैं प्रसंग आप लोग तय कर सकते हैं, इस प्रकार से उसका शीर्षक बना सकते हैं कि मन का गंदगी। और ये जब तक गंदगी रहेगा तब तक जीव कभी सुखी नहीं हो सकता है, और सदा दुख का, भय का, आसक्ति का
ये जो जंजाल है इसमें फंसा रहेगा, निकल नहीं पाएगा। चिंता, गीता जी में भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं कि व्यक्ति सदा चिंता से ग्रस्त रहता है, सदा चिंता से। तो ये मल जो है, जिस भगवान के भक्ति का अंग का हम पालन करेंगे दृढ़ता से, क्योंकि सफाई करना है ना, तो साफ जब हो जाएगा तो चित्त निर्मल हो जाएगा। साफ होने पर और निर्मल चित्त से सदा जीव ब्रह्म सुख का अनुभव करेगा, ब्रह्म सुख का, परम सुख का अनुभव करता है। इसको गीता जी में भगवान कहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एव। ये जो जितने संसार में भोग हैं वो सब दुख के योनि हैं और सब नष्ट भी होते हैं। लेकिन जो आत्मनि विन्दते, जो आत्मा में रमण करता है, तो अक्षयम सुखम प्राप्नोति, वो अक्षय सुख को प्राप्त कर जाता है। इस संसार में सुख है ही नहीं, ये जानना चाहिए, दुख है। यहाँ पर जिसको नहीं, लोग भी कहते हैं कि ये सुख है, ये दुख है। अरे यहाँ सुख दुख है ये नहीं है। और इस श्लोक के अनुसार इस मन में भी सुख दुख नहीं है। मन सुख दुख का अनुभव नहीं करता। मन गंदा है इसलिए लगता है कि ये सुख है, ये दुख है। और मन साफ हो जाने पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव हमको देखने लगता है, क्योंकि भगवान सबसे निकट है, हृदय में है, तो देखने लगते हैं। इसीलिए इस पर, इस सब चौपाइयों पर, पदों पर विचार जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानूं। मैं जिधर भी देखता हूं अपने सीता राम जी का दर्शन होता है। मीराबाई भी पद में गाती है कि जिस ओर मैं देखूं जिस ओर सखी रे, सामने मेरे सांवरिया। मैं जहां भी देखता हूं तो प्रीतम श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि चित्त रूपी जो दर्पण है वो बिल्कुल साफ है और भगवान तो हृदय में है। अंतर बहिर् स्थित, भगवान बाहर भी है और भीतर भी है, कुंती जी जैसे कह रही है। तो वही भगवान जो हृदय से बाहर दिखाई देने लगते हैं, श्याम सुंदर। ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में कहते हैं कि प्रेमांजनी छुर्ति भक्ति बिलोचेन संत हृदयेषु सदा बिलोकयन्ति। संत लोग सदा देखते रहते हैं भगवान को। तो ये जो हमारा जो मल है मन का, जब तक ये दूर नहीं होगा, यथा यदा वित्तम मनः शुद्धम, जैसे ही मन शुद्ध हो जाएगा तो जीव के मन में जो सुख दुख का जो भाव रहता है कि ये सुख है ये दुख, वो नष्ट हो जाता है। और व्यक्ति अब केवल भगवान से प्रेम करने लगता है, क्योंकि भगवान सर्वदा निकट है ना। तो ये जानना चाहिए, आज के प्रसंग में मैंने प्रस्तुत किया कि मल क्या है, गंदगी मन का, और ये गंदगी से क्या क्या चीजें हो रही है, हम गंदगी क्यों नहीं जान पा रहे हैं, और इस गंदगी को जब तक दूर नहीं करेंगे हम सुखी नहीं हो सकते। चाहे बाहर से कुछ भी लाख साधन करे, जैसे एक घड़ा है और उसमें सब गंदगी भरा पड़ा है, और उस गंदगी को आप घड़ा को बंद किए हैं, अब बाहर से साफ कर रहे हैं, तो कभी सफाई होगा ना। चाहे गंगा जी में भी ले जाइए तो ना, और उसको खोल करके भीतर साफ कीजिए, एकदम घड़ा चकचक हो जाएगा, उससे दुर्गंध बंद हो जाएगा। तो हमारे जो हृदय के भीतर जो गंदगी है, जब तक उसको साफ नहीं करेंगे जीव प्रसन्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, एकदम क्लियर है। और इसका साधन क्या है, जैसे वहां पर ही विदुर जी बताए और पृथु महाराज बताएं, और एक जगह और प्रसंग में जो लिया उसमें सब जगह गोपियां भी 10वें स्कंद में यही कही हैं। चाहे भागवत में कहीं भी जाएंगे, चाहे गीता जी में भी भगवान कहें कि ना, गीता जी में तो भगवान इस प्रकार से कहते हैं कि अपि चेतो सुदुराचारो, बहुत बड़ा पापी जीव है लेकिन अनन्य भजते माम अनन्य भाग, मेरा अगर भजन करने लगता है
तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा किसको कहते हैं? जिसका चित्त बिल्कुल स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया है, कमल के सदृश, स्वच्छ जल के समान, निर्मल जल के समान, उसको महात्मा कहते हैं। तो भगवान करे कि मेरा शरणागति लेगा, भक्त्या मेरी भक्ति करेगा तो क्षिप्रम शुद्ध हो जाएगा, अन्य कोई साधन नहीं है। तो हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा जो चित्त है गंदगी से युक्त है, मलिन है, और वो गंदगी क्या है? अपने को मैं मानना और फिर अपने से संबंधित चीजों को अपना मानना, और इसको जहां माने तो हमारे हृदय में काम, लोभ आदि, आदि शब्द दे रहे हैं भगवान कि अब कई चीज उत्पन्न हो जाएंगे, और अशेष जन्म से ये स्थिति चली आ रही है। व्यक्ति अगर स्वर्ग के राजा का, इंद्र का भी पद ले ले तो व्यक्ति दुखी रहता है, कोई भी अवस्था। और एक चीज और जो नारद जी का मैंने प्रसंग लिया, उसमें जुगुप्सित कर्म भगवान कह रहे हैं नारद जी वेद व्यास जी की, आपने वेद पुराण और महाभारत की रचना कर दी तो आपने जुगुप्सित कर, तो विचार कीजिए जुगुप्सित कर्म क्या है? क्योंकि आपने न निरूपिता भागवत धर्म, आपने भगवान के भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया, इसलिए आपका जो प्रयास है जुगुप्सित है। तो मैंने ये चीज को आज प्रस्तुत किया कि मल क्या है, मल कैसे उत्पन्न होता है, और ये मल कितने दिनों का है, और अंततः मैंने बताया श्लोक के माध्यम से कि ये मल कैसे साफ होगा। तो हम सब व्यक्ति का ये प्राइम ड्यूटी है, प्राइम, कि हम भक्ति के अंग को स्वीकार करें भक्तों के सानिध्य में, और खूब रगड़ करें, जैसे चैतन्य महाप्रभु करें मार्जन। देखते हैं ना, कढ़ाई जो होता है बनाते हैं जल जाता है, जैसे एक कुकर है, एक कढ़ाई है, उसमें केवल लगातार 1000 वर्ष तक खाना बनाइए, अब मलिए मत, तो देखिए कितना गंदगी भर जाता है, उसको साफ करने में कितने जन्म लग सकते हैं, व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं, पृथु महाराज सद्य शब्द का प्रयोग किए हैं कि नहीं, ये अनंत जन्म का है गंदगी, लेकिन जैसे भक्ति का अंग का पालन करने लगेंगे तो ये सद्य तुरंत साफ हो जाएगा। और इसी को गीता के 9वें अध्याय में 34 नंबर श्लोक के बाद भगवान स्वयं कहे हैं अर्जुन से कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपि चेत सुदुराचारी, बहुत बड़ा पापी है। देखिए अपि चेत सुदुराचारी में क्रिया जो है, देखिए जो संज्ञा है, जैसे देखिए मान लीजिए किसी को चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रिया करता है चोरी का, है ना, तो ये वर्तमान काल में है, वरना चोरी बंद कर दे तो उसको चोर नहीं कह सकते हम। जैसे मान लीजिए कोई चोरी कर रहा था, हम उसको कहते थे अरे वो तो चोर है, अरे चोरवा को बोलिए, लेकिन पता चला कि नहीं, चोरी बंद कर दिया है, अब बेचारा चोरी नहीं करता, सबका मतलब कल्याण में लगा हुआ है, तो कोई इसको चोर कह पाएगा? नहीं कह पाएगा, आप ही कहने में लज्जा महसूस करेंगे। तो ये अपि चेत सुदुराचारों का अर्थ भगवान कह रहे हैं कि दुराचारी है, इसका अर्थ हुआ कि भी पाप में लगा हुआ है। लगा हुआ का मतलब है कि अभ्यास है, व्यक्ति क्या करे। लेकिन अगर मेरी अनन्यता से मेरी भजन करने लगा, मेरी भक्ति में लग गया, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये भगवान भी कह रहे हैं कि वो धर्मात्मा हो जाएगा। ऐसी मेरी भक्ति है, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, अन्य कोई नहीं कह रहा है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब शीघ्र धर्मात्मा हो जाएगा, ऐसी है भक्ति। तो अनंत जन्मों का जो अशेष जन्म है, जैसे मैंने पृथु महाराज कह रहे हैं कि एक जन्म का गंदगी नहीं है भाई, अशेष जन्म का गंदगी है। कहाँ धिया, धिया मतलब मन में इकट्ठा है। तो इसको भाई चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम
विद्यावधो जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। अरे भाई, चित रूपी दर्पण जब साफ हो जाएगा तो आनंदाम्बुधिवर्धनम, जो आनंद के समुद्र में हम गोता खाएंगे। और वो आनंद कैसे है? आनंदाम्बुधिवर्धनम, वो आनंद नित्य बढ़ता जाएगा। आनंदाम्बुधिवर्धनम विद्यावधु जीवनम। ये जो भगवान का नाम है, भगवान की कथा, कोई कितना बड़ा विद्वान है, जैसे वधु क्यों कह रहे हैं इस शब्द में, आप विचार कीजिए। कोई बहू होती है तो उसका जो है पति ही सब कुछ होता है। पति अगर ना हो तो उस स्त्री को हम वधु नहीं कह सकते हैं, उसको विधवा कहते हैं। और इधर उत्तर भारत में उसको राण कहते हैं, राजस्थान में भी उसको राण कहते हैं। विधवा है, उसकी कोई शोभा नहीं है। तो कह रहे हैं कि कोई कितनो बड़ा विद्वान हो, शास्त्र में प्रांगण हो, वेद पुराण में निष्णात हो, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया है तो विधवा है, राण है। भगवान का जो नाम है विद्यावधु जीवनम, जैसे एक बहू का पति ही उसका जीवन है, तो विद्यावधु जीवनम, विद्यावधु जीवनम। बहुत सुंदर। इस श्लोक की जितनी व्याख्या की जाए, चेतो दर्पण मार्जनम, उतना कम है। भव महादावाग्नि निर्वापणम। अच्छा, इस श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या करता हूं। इसमें 7 चीजें दी गई है। कौन कौन चीजें दी गई है? चेतो दर्पण मार्जनम। हम श्री कृष्ण का संकीर्तन करने लगते हैं तो पहला का क्या होता है कि चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाता है। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी जरा सा दीजिए तो वो शिष्टाष्टकम, जरा सा वो शिष्टाष्टकम दीजिए। तो इसमें देखिए 7 चीजें हैं। इस पर हम सब भक्तों को, हम लोग तो रोज गाते हैं, मैं भी रोज इसको गाता हूं। शिष्टाष्टकम मेरे पाठ में डेली है। तो इसको थोड़ा विचार कर लेते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम। तो पहला चीज होता है कि श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से पहला चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाता है। भाई, जो अनंत जन्मों से, अशेष जन्म से जो मल इकट्ठा है और हमारे दुख का वही हेतु है, बस और कुछ नहीं है। न तो कहीं कोई सुख दे रहा है, न तो कोई दुख दे रहा है, न तो कहीं अज्ञान है। केवल दर्पण साफ हो जाए तो भगवान सबसे निकट है, वो दिखाई देने लगते हैं, प्रियतम। और जो मन में गंदगी है, इसीलिए मन दुखी रहता है भाई। और मन साफ हो जाने पर मन सदा निर्मल रहता है, जैसे मुनि का मन एकदम आनंदित रहता है 24 घंटा। तो पहला काम क्या होता है कि चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाता है। दूसरा, भव महादावग्नि निर्वापणम। ये हमारा जो दावा नल है, ये महा है। महा शब्द मतलब बहुत बड़ा, जंगल में आग लगा हुआ है। और जंगल का आग जो लगी है, हम अपने प्रयास से कोई बुझा पाएगा ना। व्यक्ति बाल्टी बाल्टी पानी डाले तो बुझेगा? करके देखे। प्रायः जंगल में आग लग जाते हैं, कई हजार किलोमीटर में आग लगी हुई है, और आग जंगल का वो फैलता जाता है अगर प्रयास ना किया जाए। तो कैसे बुझता है? जब मेघ आकर के बरसते हैं ऊपर से, तो जल, उस जल के प्रभाव से जंगल का विशाल आग शांत हो जाता है। तो कृष्ण का जो नाम है, उनका कीर्तन है, गुणों का कीर्तन करना, नाम का कीर्तन करने से वो आग बिल्कुल शांत हो जाता है। अच्छा, ये आग कोई लगाया नहीं है, हम स्वयं लगाए हैं घर्षण से। इसकी मैं व्याख्या नहीं उतना कर रहा हूं, वो घर्षण से। तो इसकी तो व्याख्या के लिए एक अलग, ये 7 के लिए अलग अलग से एक दिन क्लास ली जा सकती है। तो ये दूसरा काम होता है। तीसरा है श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। जैसे चंद्रमा है, जैसे सूर्य देखते हैं ना, ताप देता है दिन में, देखते हैं ना सब लोग।
अभी प्रचंड गर्मी उत्तर भारत में पड़ रही है, बहुत तीक्ष्ण गर्मी लगती है, उमस चारों तरफ भरा है, व्यक्ति बाहर जा रहा है तो लगता है कि जल जल जाएगा शरीर। अभी कल ही मैं बाहर था तो निकलने की हिम्मत नहीं हुई ऑफिस से, क्योंकि लग रहा था कि जल जाऊंगा, इतनी तीक्ष्ण धूप थी। तो लेकिन चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा जब आकाश में उदित होते हैं तो शीतलता प्रदान करते हैं। तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तो ये चंद्रिका रूपी जो सुख है उसका वितरण करने वाला है। और पहले भी मैं वर्णन कर चुका हूं, चौथा विद्या बधु जीवनम, ये श्री कृष्ण प्रत्येक बधु का जीवन है। जितने विद्याएं अर्जन कर ले व्यक्ति, अगर कृष्ण का नाम का संकीर्तन नहीं कर रहा है, उनके गुणगान का नहीं कीर्तन कर रहा है, कथा नहीं सुन रहा है, तो विद्या क्या है? वो बहू कैसी है? राण की समान है, विधवा है, उसकी कोई शोभा नहीं है। ये तो चार चीजें हो गए। और आगे बढ़ते बढ़ते क्या, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, हम आनंद में गोता लगाने लगेंगे। अभी आनंद में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी तो चित्त गंदा है भाई। जब साफ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, हमारा आनंद में हम गोता लगा जाएंगे। इसको आप देख सकते हैं आठवें स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र जी अपनी स्तुति में कहे हैं। वो श्लोक संख्या मेरे ख्याल से तृतीय अध्याय का 19 या 20 में है। एक मिनट मैं प्रस्तुत कर देता हूं। वो कहे हैं कि एकांतिनो यस न कंचनार्थम, जो आपके एक निष्ठ भक्त हैं वो कुछ भी नहीं चाहते हैं। अरे भाई, व्यक्ति निष्काम क्यों हो जाता है? क्योंकि हृदय का गंदगी जो है ना खत्म हो जाता है तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है। कृष्ण भक्त अतः एवं शांत, सकल अशांत। तो एकांतिनो यस न कंचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना, जो भगवान का शरण लिया वो कुछ भी नहीं चाहता है। हमारी तो स्थिति ऐसी है कि भाई भगवान के शरण में है कि नहीं पता नहीं चलता है, हम तो मांगते ही रहते हैं कि हमको ये दीजिए, हमको ये दीजिए, हमको ये दीजिए, लेकिन एकांतिक भक्त कुछ नहीं चाहते हैं। अरे ऐसा क्यों भाई? तो कहते हैं कि अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना, वे आपके अद्भुत चरित्र का जो सुमंगल है उसको गाते हैं और आनंद समुद्र मग्ना, आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं। अच्छा, ये जो समुद्र देखते हैं कितना विशाल है, कितना गहरा है, लेकिन इसका भी एक कि परस्पर में चर्चा करते हैं, अतुष्यंती च रमन्ती च, उसी में तुष्ट रहते हैं और रमन करते रहते, विहार करते रहते हैं। तो ये जो आनंद बुद्धि वर्धनम कर रहे कि हमारे आनंद का वर्धन करते रहता है। और छठा कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, पद पद पर पूर्ण अमृत का स्वादन करते रहता व्यक्ति। देखते हैं ना, मदिरा मदान व्यक्ति को देखते हैं, मदिरा पी के कहीं गिरा हुआ है, उसको किसी से मतलब नहीं है, नली में गिरा है कि रोड पर गिरा है, क्या करना है क्या नहीं, मदिरा पी के। तो ये तो मदिरा है तुच्छ चीज, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वे साक्षात अमृत, कथा रूपी अमृत का, नाम रूपी अमृत का जब पान करते हैं तो आनंद में मग्न रहते हैं। और प्रतिपदम, प्रतिपदम मतलब रोज वर्धन होते रहता है प्रेम। तो ये है श्री कृष्ण संकीर्तन का। तो भैया ये तब होगा जब चित्त मार्जित होगा तब ना, ये सब तो है बिल्कुल बिल्कुल। हम भगवान के अंश हैं तो हम तो बिल्कुल स्वच्छ हैं, लेकिन इस गंदगी के कारण सारी दुर्गति हो रही है। ठीक, गंदगी जाएगी कैसे? तो आप महाप्रभु के शिष्टकाष्टकम जो आप लोग डेली पाठ करते हैं उस पर विचार कीजिए। ये श्लोक साधारण श्लोक नहीं है, बहुत गुह्य भाव से युक्त है, सब चीज का सूत्र दे दिया गया। एक श्लोक, चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक में सब कुछ प्रदान कर दिया है, सब कुछ। इसकी व्याख्या जितनी की जाए कम है। तो आज मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि कल मेरी वृंदावन यात्रा है
25 लोगों के साथ जा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन 12-13 दिनों के लिए। तो जो मैं नित्य क्लास ले रहा था परीक्षित सुखदेव संवाद, तो मुझे अध्ययन का अवकाश नहीं मिल पाया। तो मेरे मन में है कि क्या कहूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये श्लोक मेरे आँख के सामने से गुजर गया। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का श्लोक संख्या 16। अहम ममाभि मानोत्थई काम लोभादि भीरमलई वित्तम यदा मनः शुद्धम दुखम असुखम समम। बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो मैंने बिना तैयारी कहीं प्रस्तुत किया, जैसे तैसे यत्किंचित। अगर इस पर व्याख्यान दिया जाए, इस पर विचार किया जाए, इसका अर्थ का अन्वेषण किया जाए आचार्यों की टीकाओं के साथ, तो और स्पष्ट अर्थ हो जाता है, एकदम स्पष्ट अर्थ होता है। तो सार वस्तु ये रही है कि हमारे चित्त में बहुत अनंत जन्मों का गंदगी है। जब तक ये गंदगी दूर नहीं होगा, जीव का कल्याण का कोई भी कितनों साधन कर ले, कोई उपाय कर ले, और ये जो गंदगी है अनंत जन्मों का है। और ये गंदगी कैसे जाएगा? केवल भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के यश का कीर्तन करके ही ये जाएगा, और तब जीव अपने सहज स्वरूप में आ जाएगा, सहज स्वरूप में। तो ये जो प्रसंग है ये मन की गंदगी, तो अगर कल भी हरी इच्छा से पढ़ने की इच्छा होगा तो इस पर थोड़ा सा और विचार करेंगे, इससे संबंधित और विषय को भागवत जी से लेकर के प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए आप सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कथा को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।